अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे बफज़ल खुदा। आज एक जुमला नज़रों से गुज़रा तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा ज़बरदस्त कौल है। वो कहते हैं कि अगर ताल्लुक़ रखना है तो शिकवा कैसा, अगर ताल्लुक़ रखना है तो शिकवा कैसा, और अगर ताल्लुक़ रखना नहीं तो शिकायत कैसी। तो बहुत ज़बरदस्त बात उन्होंने कही कि देखें कि हम बाज़ रिश्ते ऐसे हैं कि जिनको किसी सूरत हम खोना नहीं चाहते, निभाना चाहते हैं, साथ रखना चाहते हैं। तो जब हमें इस बात का यकीन हो कि हम किसी रिश्ते के बिना, किसी साथ के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता, तो फिर बार बार शिकवे शिकायतें कर कर के अपने नामा माल को हम क्यों गंदा करते हैं? क्यों अपने कंधों के ऊपर बुराइयों का, गिब्तों का, चुगलियों का बोझ लादते हैं? और अगर इन केस किसी के साथ हमने तहैया कर लिया हो कि हम इसके साथ मज़ीद अब नहीं चल सकते, जब किसी को छोड़ना ही सूदमंद हो, फ़ायदामंद हो, तो फिर शिकवे कैसे, कैसी शिकायतें, फिर बहतानबाजी, फिर चुगली, गिबत, मामलात, फिर रोना धोना, पीटना। अगरचे वो गलत ही हो, उसने आपके साथ गलत ही किया हो, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। फिर वावेला करने से कुछ नफ़ा हासिल नहीं होने वाला। ये दुनिया का दस्तूर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान। यहाँ पर रुए ज़मीन पर जो कुछ भी है सब ने फ़ना हो जाना है। तो सब में जो है ये रिश्ते ताल्लुक़ भी आते हैं। तो वक्त के साथ साथ अप डाउन जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये चलते रहते हैं। तो अब देखिए कि अपने आपने बचपन में वो कहानी तो सुनी होगी ना, दो बिल्लियों वाली और बंदर वाली। तो उसका खुलासा तो यही है ना कि दो बिल्लियों की जंग में जो है ना, वो फ़ायदा जो है वो बंदर को होता है। तो जब इंसान आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो इसका इंडीड, इसका फाइनली जो बेनिफिट है ये इब्लीस उठाता है। शैतान के जो है हाथ में जो है ना, वो उसकी फिर रस्सी होती है, उसकी जो मुहारें होती हैं, वो जैसे मर्जी जो है ना, वो फिर जब इंसान गुस्से की हालत में होता है तो फिर शैतान उसको ऑपरेट करता है। तो इस कॉल से फ़ायदा उठाते हुए आप भी कोशिश कीजिए कि जो है, अगर किसी के साथ ताल्लुक़ रखना है, रखना ही है, क्योंकि इस्लाम तो क़ता ताल्लुक़ से मना करता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़ता ताल्लुक़ करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो जब एक चीज़ फ़ाइनल है, कौन है जो जन्नत में नहीं जाना चाहता? सब चाहते हैं। तो लिहाजा दरगुज़र करें, मुआफ़ करना सीखें, चीज़ों को इग्नोर करें, तो इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। और किसी वजह से अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा मौका मामला आ जाए कि किसी को छोड़ना ही मकसूद हो, तो फिर उसको अच्छे तरीके से जो है ना, उससे जुदा हो जाइए। जैसे कि सूरह फुरक़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शायद फरमाया व इज़ा ख़ातबुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब उनसे कोई ये मोमिनीन की सिफ़ात इरशाद फरमाते हुए फरमाया कि जब उनसे कोई जाहल कलाम करता है ना, बहस मुबाहसे में डालने की कोशिश करता है, तो वो कहते हैं क़ालू सलामा, वो उसको सलाम कहते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। वो बहस में नहीं पड़ते, वो फिर किस्से कहानियाँ लेकर नहीं बैठते, वो वावेले नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका मोटिव, उनका मकसद, उनकी डेस्टिनेशन और होती है। तो हर बंदे के साथ उलझना, हर शख्स के साथ गुफ्तगू, हर एक के साथ बहस जो है, इससे भी इस्लाम ने मना फरमाया है। लिहाजा इस कौल से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए अपने नामा माल को गंदा होने से बचाइए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।